हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का इंग्लिश का एक चैप्टर। ये है चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है अ काइट। ठीक है, और ये है यूनिट 7 का एक चैप्टर। चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं। ये पोएम बहुत ही छोटा है। पढ़ेंगे इस पोएम को, समझेंगे इसका मतलब और साथ ही करेंगे सारे एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बने रहिए एंड तक। आई ऑफन सिट एंड विश दैट आई कुड बी अ काइट up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लड़का है जो सोच रहा है। वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि काश मैं एक काइट होता। काइट यानी पतंग, है ना? आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। तो वो सोचता है कि काश मैं एक पतंग होता तो मैं क्या क्या करता। उसकी जो इच्छाएं थी वो बताता है। I often sit and wish that I could be a kite up in the sky। वो कहता है कि मैं कई बार बैठता हूँ और सोचता हूँ कि काश मैं एक काइट होता, काश मैं एक पतंग होता। जब आप पतंग उड़ाते हो तो पतंग कितनी दूर तक चले जाता है, आसमान तक चले जाता है। तो ये बच्चा भी सोचता है कि काश मैं अगर काइट होता तो मैं दूर आसमान में अच्छे से उड़ता, मज़े करता। एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो। ब्रीज का मतलब होता है हवा। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं हवा में खूब मस्ती से उड़ता। एंड गो विच एवर वे आई चांस टू ब्लो। और मैं हर जगह जाता जहाँ भी मेरा मन करता। विच एवर यानी कहीं भी। विच एवर वे आई चांस टू ब्लो, जहाँ भी मेरा मन करता मैं वहाँ पर जाता। जहाँ जहाँ हवा मुझे ले जाती तो मैं वहीं पर जाता। ब्लो का मतलब होता है हवा, जब फूंक मारना ना, जैसे जहाँ पर हवा चलती है उसको ब्लो कहते हैं। तो ये लड़का कहता है कि अगर मैं पतंग होता तो कितने मज़े होते। मैं कहीं भी उड़ के चले जाता, मैं आसमान की ऊंचाई तक चले जाता। जहाँ पर भी मुझे हवा, जिस दिशा भी मुझे उड़ाती तो मैं वहाँ पर चले जाता। ठीक है, तो ये बच्चा सोचता है काइट के बारे में। तो ये था पोएम का मतलब। अब हम देखते हैं कि इसमें आपने कौन कौन से नए वर्ड सीखे। आपने सीखा ब्लो, आपने सीखा ब्रीज, जैसे मैंने बताया हवा, और चांस यानी मौका, काइट पतंग, और सिट यानी बैठना। अब हम इस वर्ड्स को कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं, जैसे कि आई कैन फ्लाई अ काइट, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, है ना। एंड आई लव टू सिट अंडर अ ट्री, मुझे पेड़ के नीचे बैठना अच्छा लगता है। तो हमने इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किया, आपको समझ में आया? चलिए, आपके बुक में जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी। वो बच्चा क्या करना चाहता था? तो आंसर आप लिखेंगे द चाइल्ड विशेस टू बी अ काइट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द चाइल्ड विश टू डू विद द ब्रीज। वो हवाओं के साथ क्या करना चाहता था? द चाइल्ड विशेस टू राइड अपॉन द ब्रीज। लेट्स टॉक। What would you like to be? आप क्या बनना चाहते हो? Answer, I would like to be a kite and fly in the air। मैं पतंग बनना चाहता हूँ और हवाओं में उड़ना चाहता हूँ। Okay children, next question। Imagine you are a bird in the sky। मान लीजिए आप एक चिड़िया हो जो आसमान में उड़ रहा है। Describe what you will feel when you see a kite flying near you। और मान लीजिए कि आप एक बर्ड हो जो आसमान में उड़ रहा है और तभी आप देखते हो कि आपके सामने एक पतंग भी उड़ रहा है, तो आप क्या करोगे? तो आप आंसर लिखेंगे आई विल फील लिटिल वरीड अबाउट कमिंग नियर टू मी द काइट एंड आई विल ट्राई टू फ्लाई इन अनदर डायरेक्शन। अगर मैं एक चिड़िया हूँ और मैं आसमान में उड़ रहा हूँ और अगर मैंने देखा कि मेरे आसपास कोई काइट भी फ्लाई कर रहा है तो पहले तो मैं डरूंगा क्योंकि वो काइट मेरे नज़दीक आ रहा होगा। फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं दूसरे डायरेक्शन में उड़ूं। ठीक है, ये आंसर आप लिखेंगे। फिर यहाँ पर है से अलाउड। इन वर्ड्स को आपने लाउडली बोलना है, जैसे कि ब्राइट, काइट, राइड, साइड, स्काई, कार्ड, चांस, डांस, फास्ट, पार्ट। ओके, ये आपको लाउडली बोलना है। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई। आसमान में और कौन कौन सी चीज़ें उड़ती है? There are many things that can fly in the sky like birds, aeroplanes, helicopters, kites, etc. ठीक है, ये सारी चीज़ें आसमान में उड़ती है ना, तो ये आप आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है if you had wings, where would you fly? अगर आपके पास पंख होता तो आप कहाँ पर उड़ते? आंसर लिखेंगे आई विल फ्लाई टू ऑल द डिफरेंट डायरेक्शन। मैं पूरे डायरेक्शन में यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हर तरफ मैं उड़ता। ओके,
अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है ट्रेस ऑन द रेन पैटर्न। आपको जो ये बादल दिए हैं ना, ये जो बादल दिए हैं इसके नीचे आप देखना डॉट्स है। आपने क्या करना है, आपने इसको ऐसे ऐसे लाइन करके इन डॉट्स को फिल करना है। ओके चिल्ड्रन, आगे बढ़ते हैं। यूज द पिक्चर क्लूज टू ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ द डे स्काई एंड नाइट स्काई इन द विंडोज। कलर द पिक्चर्स, आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डे स्काई है और यहाँ पर है नाइट स्काई। तो डे स्काई में आप कैसे बादल को ड्रॉ करेंगे, है ना, आप बादल को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर नाइट स्काई कैसा होता है, यहाँ पर बहुत सारे स्टार्स होना चाहिए, है ना, यहाँ पर स्टार्स होना चाहिए, मून होना चाहिए। तो आप इस तरीके से इसको तो इस तरह से तो आप यहाँ पर ड्राइंग बनाएंगे बादलों का। ओके, आगे बढ़ते हैं। You see them all in the sky. Fill in the blanks by choosing words from the box. अब यहाँ पर क्या करना है, आपने जो डैश दिया है ना इसको आपने भरना है। जैसे कि ये क्या है, यहाँ पर सन है, तो यहाँ पर जो क्लू दिया है आपने यहाँ पर उस क्लू को यूज़ करके यह लिखना है। तो आप जैसे कि नंबर 1 में आप यहाँ पर लिखेंगे सन। ओके, नंबर 2 आप यहाँ पर लिखेंगे मून, ये है मून नंबर 2। नंबर 3 है क्लाउड, तो यहाँ पर आप क्लाउड लिखेंगे। नंबर 4 में है रेनबो, दिस इज रेनबो। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है स्टार्स, तो यहाँ पर नंबर 5 होगा स्टार्स। ओके, तो ये आप फिल करेंगे, स्पेलिंग आपको दिया गया है। तो चिल्ड्रन इसी के साथ ये छोटा सा चैप्टर यही होता है कंप्लीट। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। ऐसे ही मेरे साथ और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।